चलो एटी की फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। लास्ट टर्म दैट इज ए एन 45 और सम इज 400। कल छोटे पेपर मैक्सिमम हम आपको दे देंगे। चलो नाउ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या क्या पता करना है ताशी बताओ? और सही, सो n पता करना है और d पता करना है। चलिए 2 क्वेश्चन अभी थर्ड के बचे हैं, वो भी कराऊंगा। तो an आपको दिया है और sn, an को क्या लिख सकते हो? a प्लस n माइनस 1d इट इज 45। यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखते हैं? n तो नहीं पता है ना, क्या d पता है? d भी नहीं पता है, तो बोलो n माइनस 1d कितना हुआ? क्या 40 हो गया? अब इसको देखो, दैट इज Sn क्या है? Sn क्या होता है? n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d इट इज 400। 2a कितना है? यहाँ पे चेक करो, 5 रख दो और n माइनस 1d इट इज इक्वल टू 400। यहाँ तक बात सही है? n माइनस 1d क्या आ गया है? यहाँ से वैल्यू प्लेस करो, इस वैल्यू पर n माइनस 1d की वैल्यू को कहाँ प्लेस करेंगे? यहाँ कर दो, तो दैट इज n बाई 2। n यहाँ रहने दो और 2 को वहाँ ले जाओ और 10 प्लस n माइनस 1d की जगह क्या रख दिया जाए? 40। सो n इंटू 50 इट इज इक्वल टू 800। सो n इज इक्वल टू 800 बाई 50। सो दिस कम्स एज now n comes as 16। अब d निकालना है, यही n इसमें रख दो। now put n is equals to 16 in equation 1। तो क्या हो जाएगा? n minus 1 into 16 it is equals to n की वैल्यू 16 रखी, तो 16 minus 1 into d it is 40। so 15d it is equals to 40। तो d कितना हो गया? अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो आई 8/3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th 10th देखो, अच्छा सवाल है। 9th पार्ट कहता है a 3 है n 8 है, s 192 है। s का मतलब Sn 192 है और d का पता करना है। इसी की वैल्यू रखो। Sn को क्या कह सकते हो? n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d दैट इज 192। अब इसमें जो जो चीजें हैं वो रख दीजिए। बताओ n कितना दिया है? 8 बाई 2, 2a। सो 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू d इट इज 192। तो 4 6 प्लस 7d इट इज इक्वल टू 192। तो 6 प्लस 7d 192 बाई 4, 4 से इसको कट करो तो 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। नाउ 6 प्लस 7d, तो 7d कितना हो गया? 48 माइनस 6, तो 7d इज इक्वल टू 42। तो d कितना हो गया? 6। अब देखिए 10th पार्ट l इज इक्वल टू 28, l ही an होता है। तो 10th पार्ट देखिए, l इज इक्वल टू 28 जबकि s 144 है, s इज 144 एंड देयर आर 9 टर्म्स। तो इसका मतलब है क्या ये a 9 है 28 और s 9 इज 144। तो दैट इज a प्लस 8d इट इज 28 और यहाँ क्या होगा? 2a प्लस a प्लस a n। अच्छा दूसरा फार्मूला लगाना चाहते हैं। 2a प्लस 9 है तो 8d लिख सकते हैं, इट इज 144 की बात हो गई। अब देखो 2 वहाँ ले जाओ तो कितना हो गया? 2a प्लस 8d
144 इंटू 2, अगर 9 भी यहाँ ले जा सकते हैं ना, ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे की चीज़ ऊपर, तो बोलो 9 से इसको कट करो, 9 1 जा 9 और फिर कितना आएगा 16 2 या फिर 2a प्लस 8d कितना हो गया 32। सही है। 2 सब में से 2 हटा दो, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा बोलो, a प्लस 4d कितना है 16 है, 2 से डिवाइड कर दिया ना, तो 2 से डिवाइड कर। अब इन दोनों को एक साथ रख दो, इस चीज़ को इसके नीचे रख के जरा सॉल्व करो, तो कितना हो गया माइनस माइनस तो चला गया, तो माइनस 4d कितना हुआ माइनस 12, तो बताइए d कितना हो गया 3। अब देखो 6th क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP are 17 and 350 respectively। हाँ एक पता करो। तो अभी हम लोगों ने D पता किया, दोनों बता रहे हैं। सबसे पहले देखो वो कह रहा है कि 9 टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म है क्या वही A9 है, तो A9 का फार्मूला बताओ, a प्लस 8d, और S9 भी 144 है क्योंकि सभी 9 टर्म्स वैसा 144, लेकिन S9 क्या होता है n/2 2a प्लस 8d, क्योंकि 9 माइनस 1d करो या 8d करो तो एक ही बात है ना, 9 टर्म्स है ना, तो 9 टर्म्स के लिए यहाँ भी 9 n माइनस 1d किया, इतना समझ में आ गया। 2 को ऊपर ले लिया, इसको नीचे ले लिया, 32 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, फिर इन दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। अभी आगे बता रहे हैं a भी निकालना है, तो बोलो a प्लस 8d कितना है 28, तो d की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, सो a प्लस 8 इंटू 3 इट इज़ 28, तो a प्लस 24 इट इज़ 28, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th देखो, एक AP की 5th हो गई है ना, 6th देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म कितनी है 350, दैट इज AN, इट इज इक्वल टू 350। If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? So common difference is 9। क्या क्या पूछा गया तनिष? बताते ही नहीं हो, जो दिया वही पूछा बता रहे हो। हाँ बोलो अमन, आप बताओ, पूछने का कोई मतलब भी होना चाहिए, बताना। हाँ क्या क्या पूछा गया? उनका SN पूछा गया और N पूछा गया। ठीक है, N और SN पूछा गया है, तो N पूछा गया है और SN पूछा गया, दो चीज़ें पूछी गई, इतनी सारी चीज़ें दी गई। AN भी दिया गया है, हमारे पास A दिया है, D दिया है, इन्हीं दोनों से हाउ मेनी टर्म्स आ जाएगा तो SN भी निकाल लेंगे। तो पहले AN का फार्मूला लगाओ, N आ जाएगा, फिर तो तीनों के आने से SN हम निकाल ही सकते हैं ना। AN को क्या लिख सकते हैं, A प्लस N माइनस 1D, यही तो 350 है, तो 17 प्लस N माइनस 1 इंटू 9 इट इज 350, तो N माइनस 1 इंटू 9 इट इज 350 माइनस 17, N माइनस 1 इंटू 9। तनिष इसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा 350 माइनस 17? बहुत देर लगाते हो, हाँ बोलो 333। कितनी बात हो गई, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। 17 घटा दो, एक दिन पापा की दुकान में बैठे तो बेच दोगे तुम, तो दुकान ही होगी ना। अब 9 से इसको कैंसिल करो, 9 3 जा 27 और 9 9 जा 63, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 37 30 9 7 63, तो 38 हो गई। अब देखो इसके बाद S38 निकालो, S38 क्या होगा 38/2 2a, दैट इज 2 इंटू 17 और प्लस 38 है तो क्या 37 लिखें,
इंटू 9, तो बाहर कितना हो गया, और अंदर 34, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 7 या 63, 9 3 या 27, सो 27 दैट इज 33। इन सबको जोड़ लो, फिर से आंसर आ जाएगा। आपको 5th 6th और 3rd का 9th और 10th करना है। कितना करना है? 10th ये वाला ना, 10th में आपको क्या क्या दिया है बताओ। 10th में an दिया है, 2 ही चीजें दी हैं, और क्या दिया है, n भी दिया है। देखो तो बताओ l को क्या तुम a9 लिखोगे, l को, और इसी को क्या a + 8d लिखोगे। अच्छा s9 को क्या लिखोगे, तो s9 को क्या लिख दोगे बताओ, और n-1, n तो 9 है ना, तो 9 - 1 इंटू d, ये कितना हो गया, दैट इज 144। अब जरा देखो ये 9/2 है, और दैट इज 2a + 8d, इट इज इक्वल टू 144 है। अब यहाँ देखिए 9/2 को उधर ले जाओ, तो 2a + 8d, इट इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9, 9 1 इज 9, 9 6 या 32 हो गया। तुम अगर चाहो तो यहाँ से उसमें सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। बताओ 8d कितना हुआ, 28 माइनस से यही यहाँ डाल दो, सब तरीके के मेथड है। 8d की जगह क्या डालो बताओ, 28 माइनस a, तो 2a माइनस a तो क्या a हो गया, और वहाँ पर 32 माइनस 28, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, for a ही पूछा। सही है। आपको क्या क्या करना है, आपको 3rd क्वेश्चन का 9th करना है, 10th करना है, 5th क्वेश्चन करना है, और 6th क्वेश्चन कितना करना है। चलो एलसीएम आता है भैया तो सवाल तुम छोड़ देती हो, एलसीएम नहीं करना। जिस सवाल में एलसीएम है बस उसी स्टेप पर रखिए। हमसे पूछो हम बताएंगे, हर चीज़ का हल है, हमने बताया फिर बताएंगे, टेस्ट के दौरान पूछो। इसीलिए हम पैसा लेते हैं, हमसे नहीं पूछोगे किससे पूछोगे, तो हम इसीलिए है ना, किसी को कुछ भी आता है चाहे टेस्ट हो कभी भी तुम्हारे नाम से हमारा नाम जुड़ा है, तुम नाम करोगे हमारा नाम है। कहीं कोई दिक्कत है पूछिए, छोटी छोटी चीजें बड़ी ठीक होगा, बड़ी समस्या नहीं होती, छोटी छोटी होती है। तो हमको क्या पता करना है कि 722 टर्म्स इज 149, तो सम ऑफ दैट इज तनिष्क इसमें क्या चाहिए बताओ, सिंबल के साथ बताओ क्या चाहिए, स्टेटमेंट नहीं। अमन क्या चाहिए, S20, तो इसमें वैल्यू डालो, a + 21d that is 149, so a + 21 into 7, a + 147 it is 149, so a is equals to 2। जब a आ गया d भी है, अब सीधा इसमें वैल्यू निकालो। S22 क्या होता है, now S22 it is equals to 22/2, कहीं ना कहीं फार्मूला लिखते हैं 2a, so 2 into 2 plus a + an होगा, नहीं लग सकता। हाँ वही लगा दो, n/2 a + an that is 22/2, और a कितना आया है 2, और
लास्ट टर्म कितनी आई है 149, तो 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 151 और 151, so दिस इज 1661। अच्छा देखो, सम ऑफ 51 टर्म्स, 8th क्वेश्चन, हमें S51 चाहिए, जबकि दिया क्या क्या है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर गिवन। A2 is equals to 14, A3 it is equals to 18, तो क्या ये A plus D हो गया, और ये क्या हो गया A plus 2D that is equals to 18। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, उसको इसके नीचे रखो, तो A plus 2D कितना है 18, सबके साइन चेंज करो, तो माइनस D की वैल्यू कितनी आ गई, तो D की 4 आ गई, D 4 आ गया। अब A निकालना पड़ेगा, तो D वहाँ डाल दो, तो A plus 2 into 4 that is 18, तो A plus 8 is equals to 18, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, अब A भी है D भी है और S51 में N भी है, तो क्या इसको निकाला जा सकेगा, निकाल लीजिएगा, सही है ना, A और D आ गया। S51 क्या होता है, that is 51 by 2, 2A plus 50D, ऐसा लगा, ओके। जरा देखो 8th क्वेश्चन हो गया, 9th देखिए, 9th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। 7 टर्म्स का सम 49 और 17 टर्म्स का सम 289, S7 is 49 और S17 it is 289। देखो S7 को क्या लिखेंगे बोलो, 7 by 2 2A plus 6D, क्या यही 49 है, फिर इसे क्या लिखेंगे 17 by 2 और 2A plus 16D। इस चीज को यहाँ ले जाओ, 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, तो that is 2A plus 6D, it is 49 into 2 by 7, इसको कट कर दो, तो 14 आ गया क्या, तो 2A plus 6D is 14, पूरे में 2 से डिवाइड कर दो, इसको और सिंपल कर लो, ये आ गया, 2 कॉमन लेके उधर, इधर भी देखो, तो बताइए 2A plus 16D कितना आया, 289 into 2 by 17, 17 का स्क्वायर तनिश क्या होता है अंकुर, 289, तो इससे इसको कट करो, 17 1 is 17 और 17 7 जा 119, तो दैट इज 17 2 जा 2A plus 16D इज 32, सब में 2 कॉमन लेके कट कर दो, 34, तो 2 कॉमन लेके कट कर दो, तो A plus 8D की वैल्यू कितनी आ गई 17। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अब एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप सॉल्व कर लें, तो इसके नीचे रखो और उन्मूलन विधि लगाओ, दैट इज माइनस से कट गया, माइनस 5D की वैल्यू -10, तो D की वैल्यू 2, पूछा क्या गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। अभी बात पूरी नहीं हुई है, हमें A भी निकालना होगा ना, तभी हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल पाएंगे। तो अब किसी एक में डाल दो, सेकंड में डाल दो, A plus 8D 17 है, तो A plus 8 into 2 ये 17 हुआ, तो A plus 16 is 17, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, अब A भी आ गया। अब आपको निकालना है Sn, लेकिन Sn होता क्या है, n by 2 2A plus n minus 1D, n को ऐसे ही रहने दो, जिसको जितना डालना होगा डाल लेगा, हम उन्हें फार्मूला निकाल के दे दें, किसी को 10 का निकालना होगा तो n की जगह 10 रख लेगा, और बाकी A और D डाल दो, ठीक है। जैसे एक सवाल नहीं था कि इनिशियल एंड पॉजिटिव टर्म्स का सम निकालो, तो आपने n नहीं डाला था ना, ऐसे निकाल लिया था कि नहीं, n छोड़कर, तो सब वैल्यू डाल दो, n को नहीं डालो, तो n by 2 और अंदर क्या होगा बोलो, 2 into 1 और प्लस n minus 1, और D कितना है
तो n बाई टू, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो n बाई 2 से 2 कट गया, तो अंदर कितना आया, लेकिन इस 2 से भी ये 2 कटा तो क्या n स्क्वायर आया, तो n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। वैसे भी कुछ लोग कह रहे थे सर ये तो हम जानते ही थे, जब 7 टर्म्स का टर्म 7 स्क्वायर था, 17 का 17 स्क्वायर हमसे पहले ही पूछ लेते, इतना करने का बहुत लोग कह रहे हैं, हम लोग को करना था पूछिए नहीं, देख के ही लोग प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य बता रहे हैं कि सर ये तो था ही। 7 टर्म्स का सम 7 स्क्वायर है और 17 का 17 स्क्वायर, तो n टर्म्स का n स्क्वायर क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं। चल अब अगला देखो, आपको an दिया है 3 प्लस 4n, तो अब देखिए ना, टेंथ क्वेश्चन देखो, अगर an दिया है तो इससे a1 भी आ सकता है, a2 भी आ सकता है, तो निकालो इससे a1 कितना आएगा, उत्कर्ष रखो जरा बैठो, n की जगह 1 डालो, 4 7 दैट इज 3 प्लस 4 इंटू 1, तो दैट इज 3 प्लस 4 7, a2 कितना आपके हिसाब से आ जाएगा, a2 डालो, less than 11 तो 3 प्लस 8 और a3 कितना आ जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि एक एपी बन गई, एपी है, अगर इस तरीके की चीज होगी है तो एपी का होगा, एन कोई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, लीनियर फॉर्म में होगा तो एपी हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, वैसे भी जो हमारे जनरल एपी के फार्मूले होते हैं, जैसे कोई कह दे कि ए की वैल्यू 7 है और डी 1 है, ऐसे कोई दे दे तुम और कह दे जरा an का फार्मूला निकालो, तो an को तुम क्या लिखोगे, a प्लस एन माइनस 1d, तो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 लिख दोगे, ऐसा कुछ लिख दोगे, या d 4 दे दे, तो तुम 4 रख दोगे यहाँ d की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा बोलो, 7 प्लस 4n माइनस 4, तो क्या 4n प्लस 3 यही चीज नहीं है, सही है। एपी में तो जनरली में यही करते हैं, ये सब दिया रहता है, ये नहीं निकालते, तो कोई एन पे छोड़ दो, तो जो an होगा वो एक लीनियर फॉर्म में ही तो होगा, तो ऐसे ही सारे सवाल हमने पहले चैप्टर के किए हैं, n की वैल्यू ना रखते तो ऐसे ही तो आता, और वो यहाँ यूज कर रहा है, सही है। तो अब जरा देखो, हमें ये मिल गया, तो कह दो इट इज एपी, आगे लिख दो 7 11 15, कॉमन लगा के 3 डॉट अवश्य लगाया करो, तो इसके नंबर कटते हैं, इज एपी विद a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 4, तो अब देरी किस बात की, हमको तो ऐसा नहीं निकालना है, जब a और d हमको वहाँ भी दिया था तो हमने वहाँ ऐसा निकाल लिया था, n के टर्म्स में फार्मूला ही तो निकालना है, तो क्या करना चाहिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn का क्या फार्मूला होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिया यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, 15 है, हाँ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स बोला है, तो 15 का निकालो, 15 लिखो, Sn का फार्मूला, तो S15 कितना हो गया, 15 बाई 2, पहले फार्मूला लिख दो और दूसरे में सब डालो, स्कूल के एग्जाम में ऐसे करना, पहला फार्मूला फिर इसे जाना, ठीक है। तो 2 इंटू 7 और प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 15 बाई 2, 14 प्लस 14 इंटू 4, सो 15 बाई 2, 14 56, ये कितना हो गया, तनिष बताओ जरा कितना हुआ, ठीक है, 70 से इसको कट करो, 35, तो 15 5 जा 75 और 15 दीजिए 45, तो 52, 5 to 5 आ गया। जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है वैसे सेकंड करना, ना है तो फिर हम बता देंगे। अरे वही चीज़ देख लो, 9 - 5 है ना, तीनों टर्म निकाल लेना,
देखा आ ही जाएगा। अच्छा अब देखो आल्सो इसमें फाइंड द an is defined also find the sum of 15 so that these forms an AP। तो क्या हमने AP दिखा दी है? Yes we have shown that it forms AP। अगला देखो 9 देखो S9 दिया है और S17 दिया है, बोलो चलो आपको क्या क्या दिया बताओ। ये देखो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि S17 by S7 is 289 by 49, ऐसा सोच रहे हैं? लेकिन S17 क्या होता है? 17 by 2 2a plus 16d, और भाई हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड तो कर सकते हैं ना, इफ इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय इक्वल, तो 7 by 2 और अंदर क्या लिखते हैं 2a plus 6d, तो वहाँ कितना लिखे बताओ 289 by 49 की बात हो गई। अब जरा देखिए d, इस 2 से तो ये 2 चला गया, सही है। अब यहाँ कितना है बताओ 17 तो ये है ही है, और साथ में एक 2 और बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचा a plus 8d, और नीचे 7 है, एक 2 और बाहर निकालो तो अंदर क्या बचा a plus 3d, की बात हो गई। अब इसमें देखो ये दोनों किसी से आते नहीं, तो 289 by 49 है, इस 2 को कट कर दो और ये दोनों उधर ले आओ, a plus 8d अपॉन a plus 3d, जो चीज ऊपर है बताओ वो कहाँ जाएगी, और जो चीज नीचे है वो कहाँ जाएगी, चलिए। तो 17 से इसको कट करो, क्या 17 आ गया, और 7 से इसको कट करो तो कितना आ गया 7 आ गया, उस 7 को वहाँ मल्टीप्लाई करो तो बोलो 7a plus 56d, और इस 17 को यहाँ करो तो 17a plus 51d, सही है। अब जरा देखो इससे क्या पता चलता है, 17a के पास 7a लिख दो और 56d के पास क्या लिख दो -51d, इससे हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, 5d की वैल्यू 10a हो गई या d की वैल्यू 2a हो गई, क्या एक रिलेशन बन गया, d की वैल्यू 2a आ गई है। अब किसी एक इक्वेशन में डाल दो, आपको कितना चाहिए, दैट इज हम फिर से a भी निकाल लें, दोनों चीजें आ जाएंगी, सो दैट इज S7 कितना है 49, तो 7 by 2 2a plus 6d इट इज इक्वल टू 49, 2a की जगह क्या रखोगे d, और 7 by 2 को उधर रख दो, इधर d रख दिया, तो बताओ 49 into 2 by 7, तो क्या 7d की वैल्यू 7 into 2 यानी 14 आ गई, तो d 2 आ गया, d के 2 आने से आप a निकाल सकते हो, d इज इक्वल टू क्या है 2a, तो d 2 रखो तो a कितना आ गया a बना गया। अब और क्या चाहिए, S15 चाहिए कि SN चाहिए, SN बता दें, SN की वैल्यू क्या होगी बताओ, n by 2 2a plus n minus 1d, n by 2 2 into 1 और प्लस n minus 1 d कितना है 2, d की जगह 2 रख देना, तो n by 2 है और दैट इज 2 plus 2n minus 2, तो ये कट गया, तो n by 2 into 2n, तो क्या ये n स्क्वायर आ गया, समझ में आया, एक की वैल्यू सीधे वो पुट करके दे दाओ, a की वैल्यू अगर पहले वो जैसे हमने अलग अलग किया था ना, अलग अलग कर लो, ये तो हमने आपको बहाने से दूसरा मेथड बताया है, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया था, हमने कहा एक और मेथड दिखा, पहला वाला ज़्यादा अच्छा है, 11th में ये मेथड चलते हैं, तो समझ में आ गई ना, ये भी एक मेथड है। वैसे पहले वाले कितना निकालना, ओके 11th क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का आता है,
सम दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, तो बोलो सम कितना दिया है Sn, 4n माइनस n स्क्वायर है। बोलो S1 क्या हो गया, क्या वन टर्म्स का सम, AP क्या होगी, A1 A2 A3 A4, तो S1 ही वन टर्म्स का सम, कोई S1 का होगी क्या, और मैं तुमसे कहूँ S2 तो किन दोनों टर्म्स के सम को कहो, इन दोनों को ले लोगे तो S2 होगा नहीं। तो S1 की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर है, ये कितना आ गया, यही तो A है। एक टर्म का सम तो पहली ही टर्म हुई, जब मैं 2 टर्म्स का सम कहूंगा तब तुम क्या समझोगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, देखो 2 रखा है वहां पे, तो 8 माइनस 4, तो ये 4 है, लेकिन ये तो A1 प्लस A2 हुआ है कि नहीं, और A1 क्या उसमें ऊपर आ चुका है, A1 कितना है, तो बताओ 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस A2, तो A2 कितना आ गया 1, इतनी बात समझ आ गई। अब फिर से देखो, अगर मैं S3 की बात करता हूँ तो 3 रखो, तो बोलो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है, ये कितना आया, लेकिन S3 क्या होगा जरा वहां देख के बताओ, कितनी टर्म्स का सम, तो इसको लिखो A1 प्लस A2 प्लस A3। अब अमन बताओ A1 और A2 की वैल्यू बताओ, मतलब A1 3 था और ये कितना A3 नहीं पता ना, तो ये 3, अब बोलो 3 की वैल्यू कितनी हुई, तो A3 कितना हुआ -1। क्या तुमको ऐसा लगता है कि 3 1 और -1 कुछ बना सकेंगे, प्रोग्रेशन नहीं बना सर इसमें दिया हुआ है कि पहले से AP है, लो तब तो करने की जरूरत ही नहीं थी, हम 2 ही निकाल लेते तो भी बच जाते, फिर D निकाल लेते, लेकिन मैंने शो कर दिया, फिर इसकी जरूरत नहीं, मैंने आपको दिखा दिया कि ये तो प्रोग्रेशन बनती है। बोलो इसमें से 2 माइनस करो, ये आ जाएगा, और 1 में से 2 माइनस करो तो D एक तरीके से AP तो बन रही ना, DP तो सब लोग लगाते ही हैं, AP भी बन रही है, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं, AP बन गई है। नाउ इट इज AP विद D कितना है, इट इज AP विद D इज इक्वल्स टू -2 हो गया। हमें क्या चाहिए बताओ, अब इस सवाल को समझो, पहला उसने जो जो पूछा है बताओ, क्या उसने S1 पूछा है, देखो पहली लाइन में लिखा है S1, और फिर अगली लाइन में क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 टर्म्स और सेकंड टर्म, इतना ही पूछा, इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने S2 तक पूछा और सेकंड टर्म भी पूछी, S2 भी पूछा है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा S2 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ भी एक रेक्टेंगल बना दे, इसमें आगे लिखा है थर्ड टर्म पूछी, तो थर्ड पूछी तो निकाल ही लेना, फिर ये क्रॉस हटाओ, यहाँ तो मिटाया जा सकता है, आगे थर्ड पूछी, थर्ड आ जाएगी, ऐसे ही निकाल लेना, और 10th पूछिए, D आ चुका है, तो A10 निकाल, A प्लस 9D, A कितना था 3, और D क्या -2 है, देखो A 3 था, तो बताओ 3 माइनस 18 कितना होता है, -15, और AN भी पूछिए, तो बताइए AN कितना होता है, A प्लस n-1D, जहाँ पर A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू कितनी है, कुछ लोग हैं मुझे याद नहीं है, -2 लिखते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाते, जिसने भी अभी टेस्ट पेपर मैंने अमेंड किया है अभी याद नहीं आता है ना, लगा के, नहीं तो वो गलत माना जाता है, वो माइनस है, फिर आप डिवाइड करने की जगह सब्ट्रैक्ट कर लेते हो या ऐड कर लेते हो, भूल ही जाते हैं लोग, तो दैट इज इक्वल्स टू, देखो 3 है, -2 का में मल्टीप्लाई करो, -2n, और -2 का इसमें करो +2, तो कितना आ गया बताओ, 5 माइनस 2n। अब आप देखो, आपको मैं कौन कौन से कराया था, 7th करा लिया कि नहीं, 7th नहीं कराया, 8 9 10 11 करो, 8 9 10
जाएगा इसको कर लेंगे। कभी भी सम ऑफ n टर्म्स होगा ना तो n टर्म्स में उसकी क्वाड्रेटिक ही बनेगी, क्योंकि वहां भी तुमने देखा था n वाली वहां भी क्वाड्रेटिक बनेगी, n n+1/2 हमेशा क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ओके, तो यहाँ भी Sn का जो फार्मूला है कि वो क्वाड्रेटिक है रहेगा। ये निगेटिव तब आएगा जब b -1 में है, तो b माइनस में डाल दोगे अपने आप निगेटिव हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू को निगेटिव कर देगा ना। तो चलो एक बार और बता दें, ये देख लो कि समझो इस बात को, इस चीज को दूसरे मेथड से देखो। रिया ने पूछा है, आप लोगों को मौका मिल गया समझने का। रिया ने एक नया पर्सपेक्टिव हम लोगों के सामने रखा। ये कहना चाहती है कि सर अगर मैं इसे S1 कह रही हूँ और इसे S2 कह रही हूँ, तो मैं क्यों ना S2 - S1 कर दूं, A2 आ जाएगा। ये कहना चाहती है कि ये टर्म अगर an-1 है तो यहाँ तक का सम क्या Sn-1 होगा, और अगर ये टर्म an है तो इसका सम क्या होगा Sn। और ऐसा जो लास्ट एक्सरसाइज है आप लोगों में ऑप्शनल होती है, उसमें भी यही क्वेश्चन दिया जो रिया ने प्रश्न किया कि सर अगर मैं Sn में से Sn-1 कम कर दूं, इन सभी में से इतनी कम कर दूं तो क्या an ना आ जाए। ये कहना चाहती है कि अगर मैं सर S4 में से 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग कम कर दूं तो चौथा पद मिल जाएगा। 4 टर्म के सम में से अगर मैं क्या कम कर दूं, 3 टर्म्स का सम, तो ये बात समझ आ गई। तो बोलो S1 कितना होगा, Sn कितना है 4n - n²। तो S1 तो सीधी सीधी बात है, क्योंकि सम है तो 1 टर्म का सम तो वही आ जाएगा। तो दैट इज 4 × 1 - 1², तो कितना आ गया बोलो। अब यहां से बारी शुरू होती है। ये बताओ उत्तर, अगर 2 टर्म्स के सम में से 1 टर्म्स का सम घटा दिया जाए तो कौन से टर्म? हमको नहीं पता, हम पूछ रहे थे है ना। 2 टर्म्स के सम में से 1 टर्म्स का सम हटा दो, हटा 2 टर्म्स के सम में से 1 टर्म्स का सम हटा दो। देखो तो क्या बची, यहाँ से देख लो ना, चित्र भी बना हुआ है। 2 टर्म्स के सम में से 1 टर्म्स का सम हटा दो, यही पूछा। ये इस मेथड से निकालना चाहिए। तो बोलो S2 कितना है, निकालो S2 निकालो, इसमें 2 रखो, तो 4 × 2 - 2², तो क्या 8 - 4 आ गया। अब बताओ 4 माइनस और S1 कितना है, तो क्या यही A2 है। बोलो बात समझ आ गई, समझ आ गई। इनका एक और भी कहना है, उन्होंने कहा है कि Sn - Sn-1 ये कितना होगा, बोलो दिव्या। Sn में से अगर Sn-1 n-1 टर्म्स के सम बोलो। अच्छा ये an है, ये अगर आ जाए तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ, फिर इस पे आ जाएंगे। Sn क्या होता है बोलो, और ये कितना है बताओ। इतनी बात समझ में आ गई। अभी an नहीं लिखेंगे, प्रूव दैट इट इज an, 2-3 बार आ चुका। बात समझ आई। तो मैंने LHS लिया, अभी RHS नहीं लिया, पक्का दोनों का फार्मूला लगाया। अब जरा देखो, तो ये कितना है बताइए, n/2 और क्या है n/2 को जरा मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आ रहा है, n/2 को करो तो क्या an आ जाएगा। अब n/2 को इसमें भी करो तो कितना आएगा बोलो, सही है, मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी क्या। अब अंदर जाओ,
माइनस है, इसके साथ इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या n माइनस वन नहीं आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा ना। अब इसका जरा इसमें भी करो, तो माइनस माइनस के साथ माइनस आया, n माइनस 1/2 आया, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर क्या जरा बताओ, n माइनस 2d। अभी हम लिया तुमको सरल मैथड में, पहले समझ लो, ऐसा नहीं है, पूरा बताएंगे, इतनी समझ में आ गई बात। अब देखो an और इस ये कितना बताओ, दैट इज इक्वल टू, क्या ये माइनस an आएगा यहाँ से, देखो इससे क्या आएगा बताओ, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस ए भी आ जाएगा क्या, इस माइनस को अंदर लेके गए, तो यहाँ क्या लिख दे बताइए, माइनस an प्लस n, इतनी बात सही है। और अब तुम्हारे पास कौन सी दो टर्म बची, इसको तो लिख दिया ना, रीअरेंज कर रहे हैं, इन दोनों में तुम n माइनस 1 भी कॉमन लो और d, और बाकी सबको अंदर डालो, क्या क्या कॉमन लो बताओ, n माइनस 1 कॉमन लिया और d, बोलो अगर इसमें और इसमें कॉमन लिया तो इसके पास अब क्या बचा, n/2 बचा, और अंशुक लिया बताओ, इन दोनों में भी n माइनस 1 और d कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा, n माइनस 2/2, बोलो यही बचा कि नहीं, देखो ये दोनों चीज बच गई, ये दोनों बाहर ले लिया कि नहीं, सही है। अच्छा क्या ये दोनों कट गए, ये दोनों तो कट गए ना, तो अब यहाँ a बचा, m ने गलती से लिखा, यहाँ क्या था, a बचा कि नहीं, इन दोनों का एलसीएम लो, तो a प्लस n माइनस 1d, तो अब एलसीएम में क्या आएगा बताओ, दोनों का एलसीएम लो जरा, तो क्या ये n माइनस 2 आएगा, 2 तो बस वो नीचे ऊपर की चीज लिख दी नहीं, क्या इस n से n कट गया, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, +2, और +2/2 क्या होता है, सही है। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, n माइनस 1d, और अंदर क्या माइनस माइनस को प्लस हो गया, +2/2, तो क्या बना a प्लस n माइनस 1d, तो क्या यही an है, अगर 4 नंबर का आएगा तो कर लोगे, सही है। लेकिन बात फिर वहीं आ गई, रिया कहती थी कि S2 में से अगर S1 घटा दिया जाए तो A2 बचता है, क्या ये सही कहती, कौन सी ये वाला, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी आया था पता, अभी हम लोग यहाँ पर है, सिर्फ आप Sn में से n माइनस 1 घटाइएगा, एक बार देखना फिर से बताएंगे, अभी जब हम लोग फिर से आएंगे ना इस चैप्टर में, तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल तो हम लोग ये करेंगे, अभी हम इसको नहीं करवाने जाने हैं, कर लेंगे इसको, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, वैल्यू आप डाल दीजिए, वैल्यू डालने के बाद जो कॉमन है कॉमन निकालना है, बस यही करना है, चलो कराएंगे इसको, ठीक है। तो आप ये देखो S2 माइनस S1 से A2 आ गया, और S3 माइनस S2 से क्या आएगा, बोलो करो ये, तो S3 माइनस S2, ये तो बहुत आसान मेथड है ना, आपको फार्मूला पता चल गया, लेकिन S3 के लिए क्या रखोगे यहाँ, बोलो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, और यहाँ क्या रखोगे, S2 तो आ चुका है ना, ये नहीं आया था, that is 4, बोलो यही A3 है, तो ये क्या है 12 माइनस 9 और माइनस 4, इट इज A3, ये कितना आ गया बोलो 3 माइनस 4 इज A3 माइनस, सही है। अब A1 A2 A3 आ गया, इसी से D निकाल लो, D निकालने के बाद A10 निकाल लेना, D निकाल लो, ये तो तुम्हारी A3 भी बन गई ना A1 A2 से, तो इससे D निकाल लोगी, D की वैल्यू -2 आ जाएगी, फिर A10 आ जाएगा, A तो दिया है ना, फर्स्ट टर्म S1 ही तो A है, और फिर AN निकाल लेना, AN तो फार्मूला लगा देना, इधर देखो AN में A प्लस n माइनस 1D का फार्मूला लगाना, A की वैल्यू 3 है और D -2 है, सही है। अब देखो आप लोग ये चारों सवाल करो, जो मेथड से चाहो ऐसे कर लो, ये सवाल कर लो, फिर मैं तुमको बताएंगे वो चीज़, ये चलो पढ़ो।
आया समझ में? तो 10th के दोनों करना है। हाँ दोनों